हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स द्विघात समीकरण का एक अच्छा टॉपिक जो होता है मूलों की प्रकृति को। तो इसको हम लोग पूरा डिटेल मैनर में पढ़ने वाले हैं, रटना कुछ भी नहीं है। तो हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं मूलों की प्रकृति को। लेकिन मूलों की प्रकृति को समझने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक्स पे काम करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग मूलों की प्रकृति को समझना स्टार्ट करेंगे। तो आपको मूलों की प्रकृति को समझने के लिए आपको त्रिधराचार्य सूत्र यानी कि मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a आना चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं आता हमें कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप d के जगह पे b² - 4ac भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो आपको कभी कभी नज़र आता होगा कि मूल होता है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक समान होते हैं, काल्पनिक होते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले होता है जो होता है वो होता है मूल। तो मूल किसे कहा जाता है, तो पहले हम मूल को समझने वाले हैं। तो वैसा मान जो समीकरण को संतुलित करता है उसे मूल कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है x + 5 = 7। तो 5 में क्या ऐड कर दे जो 7 आ जाए। तो आप कहोगे इधर 7 है, 5 माइनस कर लो 2। तो ये समीकरण का मूल क्या होगा, 2 होगा। ओके, अब देखो यहाँ इधर क्वेश्चन नंबर 2 पे x² + 5 = 9। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 4। और x की वैल्यू क्या आ सकती है, +- 2। तो इस समीकरण का जो मूल होगा वो क्या होगा, +2 या फिर -2। तो इसके दो मूल भी आ सकते हैं, है ना। तो इसको मूल कहते हैं। तो आई होप आपको मूल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक का मतलब जो है वो वास्तविक संख्या से है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, 0, 1/2, 5, वैसी संख्या जो रियल में होती हैं। या फिर आप ले लो √5, √7, ऐसी संख्या आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक। और काल्पनिक संख्या मतलब रूट के जो अंदर माइनस में होता, माइनस के साथ होती है। तो काल्पनिक का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, जैसे -√5, -√2, -√3 एक्सेट्रा। अब समान, जैसे कि आपने अगर द्विघात समीकरण को सॉल्व किया है कभी कभी, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आंसर सेम आ जाता है। जैसे कि 2 आ जाता होगा, -5 -5 आ जाता है ना। तो वह ऐसा केस बनता है जिसमें आंसर दोनों सेम आ जाते हैं, तो उसे कहा जाता है समान। और असमान का मतलब, अगर आपने द्विघात समीकरण को सॉल्व करा है तो आपका आंसर कभी -2 और 3 आ जाता है, क्या है, असमान है, आंसर समान नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब द्विघात समीकरण जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू जो निकालते हैं उसमें क्या होता है ना, कभी कभी डी का मान हम प्लस में आ जाता है, जैसे 7, 8, 6, 1/2, 3/2, ऐसा मान कभी आता है। तो क्या है, ये 0 से बड़ा है। ओके, और कभी कभी मान तो 0 के बराबर ही आ जाता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और कभी कभी मूल जो होता है ना, वो मूल जो आता है वो आ जाता है 0 से छोटा, जैसे -7, -6, -4, -3 एक्सेट्रा। हम लोग आगे सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मूलों की प्रकृति में सबसे पहला केस जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो है 1 नंबर, जब डी का मान 0 से बड़ा हो। देखो डी का मान 0 से कब बड़ा होगा, तो जब डी किसके किसके बराबर होता है, 1, 2, 3, 4, 1/2, इस तरह कुछ हो सकता है, तभी तो इसका मान, डी का मान जो है 0 से बड़ा है ना। अब हम लोग आगे समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जब इसका मान जब इसमें हम लोग पुट करेंगे ना, तो क्या आएगा, -b प्लस माइनस √d/2। डी का मान जब पुट करेंगे
तो एक बार तुम समझाते हैं उसको। जैसे कि समझ लो यहाँ पे -4 है, प्लस माइनस √9/2, एक का मान भी कुछ ले लो, जैसे 2 ले लो। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब डी का मान 0 से बड़ा हमें पता है, सॉरी बराबर नहीं है, यहाँ पे एक बार आएगा -4 + 3/4 और एक आएगा -4 - 3/4, तो -1/4 और ये आएगा -7/4। यहाँ पे दो अलग अलग मूल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बार हमको प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा। तो मूल वास्तविक हुए कि नहीं, ये सारी की सारी कैसी संख्या हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो मूल क्या हो जाएगा अपना, मूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक, और अगर वास्तविक हुआ, यहाँ पे समझ लो 9, 8, 7, 5 कुछ भी आया, तो वास्तविक तो होना है ही। क्या समान हो सकता है? समान नहीं हो सकता। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो समान कभी हो ही नहीं सकता। तो वास्तविक और समान या असमान, तो असमान। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग केस लेते हैं दूसरा, जब डी का मान 0 के बराबर हो। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तब देखो क्या होगा। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मतलब डी बराबर 0, तो किस पे पुट करेंगे, -b + माइनस √0/2 है। अब इस पार्ट का तो कोई काम ही नहीं है भाई, ये पार्ट हो गया बेकार मेरा, है ना। तो हम लोग सिंपल, अगर आप जैसे कि आपका डी का मान किसी इक्वेशन को सॉल्व किए द्विघात समीकरण को 0 आ गया और आप लगा रहे हैं -b + माइनस √d/2 है, तो आप थोड़ा सा सही तो है लेकिन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आपको डायरेक्ट लगाना चाहिए, ये पार्ट तो मेरा बेकार हो चुका है ना, तो आपको लगाना चाहिए सीधा -b/2a। अब देखो इस पार्ट से में कोई मतलब है ही नहीं, तो प्लस माइनस का इफेक्ट तो पड़ना है नहीं, और 0 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। 0 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसा होगा, मूल होगा, लिख देगा, मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। और अब इसका मान कुछ है नहीं, तो अगर 0 लेते हैं तो +0, तो अगर -4 में 0 जोड़ते हैं और -4 में 0 माइनस करते हैं तो आना तो वही है, क्या होगा, समान। इसकी मान ले लो कुछ भी, यहाँ पे तो 9 लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 के बाद प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो आना कुछ अलग है नहीं, समान ही आएगा। तो -b/2 हम लगाएंगे, अगर 0 आ जाएगा तो, अगर 0 आने पे क्या होगा, मूल वास्तविक और समान। तीसरा नंबर देखते हैं, जब डी का मान 0 से छोटा हो तो डी का मान क्या क्या हो सकता है, -1, -2, -3/2, -4/2 एक्सेट्रा। अगर डी का मान माइनस में है तो माइनस भी लगाएंगे, मूल बराबर क्या फिर लिखेंगे, मूल बराबर -b + माइनस √d/2 है। अच्छा, यहाँ पे जो मान आएगा डी का, ये सभी डी का मान है, तो हम लोग यहाँ पे तो डी का मान पुट करेंगे ना, यहाँ पे लिख देते हैं -b + माइनस, अब डी का मान -1 पुट कर लो /2 है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ये संख्या तो रियल में एग्जिस्ट करती नहीं है, रूट के भीतर तो -1 नहीं आता ना भाई। तो ये क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी काल्पनिक। काल्पनिक मूल कैसा हो जाएगा, काल्पनिक। अब काल्पनिक तो हो गया, तो मूल काल्पनिक होगा, समान होगा या असमान होगा, अगर लिखना चाहे तो काल्पनिक हो गया तो असमान की बात ही नहीं आती। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो काल्पनिक और यहाँ पे अलग अलग मान हो जाएगा, काल्पनिक और समान। सो आई होप हम आपको समझा पाए होंगे कि ये मूलों की प्रकृति को
अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।